नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मद्रास हाईकोर्ट ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को लेकर बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि तमिलनाडु और पुडुचेरी की अदालतें केवल महात्मा गांधी और तमिल कवि संत तिरुवल्लुवर के फोटो लगा सकती हैं। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस बारे में बीती 7 जुलाई को एक सर्कुलर जारी किया था। कांचीपुरम के प्रधान जिला न्यायाधीश समेत सभी जिला अदालतों को सर्कुलर जारी कर निर्देश दिया कि वे अलनपुर में बार एसोसिएशन को अदालत परिसर के प्रवेश कक्ष से BR अम्बेडकर के फोटो को हटाने के लिए कहें। दरअसल कई अधिवक्ता संघों ने अम्बेडकर और संबंधित संघ के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के फोटो का अनावरण करने की अनुमति मांगी है। 11 अप्रैल को आयोजित एक बैठक में हाईकोर्ट की फुल बेंच ने ऐसे सभी अनुरोधों को खारिज कर दिया था। इस संबंध में सर्कुलर में पुराने आदेशों का जिक्र करते हुए बताया गया कि देखते हुए कि ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें राष्ट्रीय नेताओं की प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति भी पैदा हुई है। कोर्ट ने 2010 में भी अदालत परिसरों में किसी और प्रतिमा के निर्माण की अनुमति नहीं देने का संकल्प लिया था। इसमें आगे कहा गया कि हाल ही में 11 अप्रैल को फुल कोर्ट ने इसी तरह के अनुरोध पर विचार किया और पहले के सभी प्रस्तावों को दोहराया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गांधी जी और तिरुवल्लुवर की मूर्तियों और चित्रों को छोड़कर अदालत परिसर के अंदर कहीं भी कोई अन्य चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। रजिस्ट्रार जनरल ने निर्देश दिया कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी को उचित शिकायत देकर कार्रवाई की जाएगी। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने रविवार 23 जुलाई को उन अफवाहों को खारिज कर दिया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नए विपक्षी मोर्चे इंडिया से नाराज हैं। दरअसल 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्ष की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी अनुपस्थिति को लेकर उनके नाराज होने की खबरें सामने आई थीं। इस पर संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, यह बीजेपी है जो सबके बारे में अफवाह फैला रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए मौजूद नहीं थे क्योंकि वह समय पर राजगीर लौटना चाहते थे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल न होने को लेकर बीजेपी ने विपक्षी एकता पर निशाना साधा था। पार्टी ने कहा था कि जेडीयू सुप्रीमो नाराज हैं और राजगीर सिर्फ एक बहाना है। इसके अलावा ये भी खबर सामने आई थी कि नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के गठबंधन के इंडिया नाम पर आपत्ति जताई थी, जबकि इससे पहले जेडीयू के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और बेंगलुरु में सर्वसम्मति से गठबंधन के लिए इंडिया नाम तय किया गया है। मणिपुर में जारी हिंसा के दौरान कथित तौर पर एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जिंदा जला दिए जाने को लेकर तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जान गंवाने वाली बुजुर्ग महिला एक स्वतंत्रता सेनानी की पत्नी थी। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि एक और स्तब्ध करने वाली घटना में मणिपुर में भीड़ ने एक 80 वर्षीय महिला को उसके घर में जिंदा जला दिया, लेकिन बीजेपी और मोदी सरकार तत्काल कार्रवाई करने की बजाय फर्जी खबरें गढ़कर विपक्षी राज्यों में एक एक घटना को चिन्हित करके मणिपुर में चल रहे नरसंहार और जातीय संहार को सही ठहराने की कोशिश में लगी हुई है। टीएमसी नेता ने लिखा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रहते हुए बीजेपी ने महिलाओं और आदिवासियों के खिलाफ अकथनीय अत्याचार किए हैं। उन्होंने आगे लिखा कि मोदी सरकार विपक्षी राज्यों में मामलों की जांच के लिए तुरंत केंद्रीय एजेंसियों को तैनात करती है, लेकिन मणिपुर में कोई केंद्रीय एजेंसी शामिल तक नहीं है क्योंकि ये एजेंसियां अब अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की बजाय राजनीतिक प्रतिशोध का साधन बन गई हैं। आपको बता दें कि साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में जिस बुजुर्ग महिला के साथ घटी नृशंस घटना का जिक्र किया है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे 28 मई को काकचिंग जिले के सैरो गांव में अंजाम दिया गया था। कथित तौर पर मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर ने घटना के बारे में बताया था और जान गंवाने वाली महिला का नाम सौरभ टॉम्बी था। घर के सभी दरवाजे बंद थे और महिला अंदर जली हुई पाई गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से लिखा गया है कि बुजुर्ग महिला के पति एस चुराचांद सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने सम्मानित भी किया था। वहीं इस घटना के बारे में मणिपुर सरकार या राज्य की पुलिस ने कोई बयान नहीं दिया है। हिंसा प्रभावित मणिपुर से एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना भी उसी दिन की है जिस दिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया था।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कियों के साथ पहले भीड़ ने रेप किया और उसके बाद दोनों की हत्या कर दी। इस घटना को लेकर पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि कांगपोकपी जिले में 2 अन्य युवतियों के साथ पहले दरिंदगी की गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार 2 युवतियों की उम्र 21 साल और 26 साल थी। वो दोनों ही इम्फाल पूर्वी जिले के कोनुन ममांग क्षेत्र में कार सर्विस सेंटर पर काम करती थीं। बता दें कि ये जगह महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने वाली घटना से 40 किलोमीटर दूर है। इस पूरी घटना की जानकारी चश्मदीद द्वारा दी गई। पुलिस के अनुसार कार सर्विस सेंटर पर काम करने वाली इन युवतियों पर भीड़ ने हमला बोला था। उस भीड़ में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी थीं। भीड़ पहले इन दोनों युवतियों को सर्विस सेंटर के पास ही बने कमरे में ले गई। चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि भीड़ जैसे ही इन युवतियों को कमरे में लेकर गई तो पहले वहां की लाइट बंद कर दी गई। युवतियों की आवाज़ बाहर ना जाए इसके लिए उनके मुंह में कपड़ा डाला गया। इसके बाद करीब 1.5 घंटे तक कुछ लोग लड़कियों के साथ कमरे में रहे और उसके बाद इन दोनों लड़कियों को पास के एक मैदान में फेंक दिया गया। चश्मदीद ने पुलिस को बताया कि जब इन लड़कियों को कमरे से बाहर फेंका गया तो उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके बालों को काट दिया गया था और उनका शरीर खून से लथपथ था। घटना के बाद इलाके में इतनी दहशत थी कि लोग इन 2 लड़कियों के शव को ढूंढने तक के लिए आगे नहीं आ रहे थे। आखिरकार इस घटना में जान गंवाने वाली दोनों लड़कियों में से एक की मां ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपियों के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जातीय सफाया पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि मणिपुर सरकार नाकाम हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के दूसरे राज्यों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के आरोपों पर भी जवाब देते हुए कहा कि इसकी तुलना मणिपुर से कैसे की जा सकती है। चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि चलिए मान लेते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं हुई, ये मणिपुर में लगातार जारी क्रूर हिंसा को कैसे माफ़ करता है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि क्या घाटी में कोई कुकी बचा है, क्या चूरा चांदपुर और मणिपुर के अन्य पहाड़ी जिलों में कोई मैतेई बचा है। यदि रिपोर्ट सच है, मणिपुर में जातीय सफाया लगभग पूरा हो चुका है। चिदंबरम ने आगे कहा, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर मणिपुर में संवैधानिक सरकार का पतन हो गया है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों की हुकूमत उनके घरों और दफ्तरों से आगे नहीं चलती। मणिपुर की स्थिति की तुलना बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान की स्थिति से कैसे की जा सकती है। केंद्र सरकार न केवल अक्षम और पक्षपातपूर्ण रही है, बल्कि जब वह घृणित तुलनाओं के पर्दे के पीछे छिपती है तो वह संवेदनहीन और क्रूर भी होती है। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकारों को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दें, लेकिन इससे मणिपुर में हो रही बर्बरता को माफ़ नहीं किया जा सकता। मणिपुर की सरकार नाकाम हो गई है। कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने राज्य से एक ऐसे कपल को गिरफ्तार किया है जिन्होंने किसान को धमकी देकर 2000 किलो टमाटर ले जा रहे ट्रक को लूट लिया। साथ ही पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह मामला ऐसे समय पर सामने आया है जब पूरे देश में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान भास्कर और उसकी पत्नी सिंधुजा के रूप में की गई है। दरअसल यह पूरा मामला बेंगलुरु के चिकाजाला के पास आरएमसी यार्ड पुलिस स्टेशन के पास का है। खबरों के मुताबिक किसान कोलार बाजार में टमाटर ले जा रहा था। जैसे ही बदमाशों की नज़र टमाटरों पर पड़ी तो गिरोह ने गाड़ी का पीछा किया। बदमाशों ने पहले वाहन को रोका और चालक से मारपीट करने लगे। किसान को धमकी देने के बाद बदमाशों ने उसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया और टमाटर लदे ट्रक को लेकर फरार हो गए। आरोपियों ने टमाटर को चेन्नई में जाकर बेचा। वहीं सारे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार कपल की पहचान भास्कर और उसकी पत्नी सिंधुजा के रूप में की गई है। इसके अलावा भी 3 आरोपियों की तलाश जारी है जिनका नाम रॉकी कुमार और महेश है। पुलिस ने बताया कि जब ट्रक को हाईजैक किया गया उस दौरान टमाटर की खेप कोलार पहुँचाई जानी थी। पुलिस ने आगे बताया कि ये घटना 8 जुलाई को हुई थी। इतना ही नहीं, बदमाशों ने किसान से पहले पैसे की भी मांग की थी और ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन पर पैसे ट्रांसफ़र भी करा लिए थे। दिल्ली में यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है, जिसने खतरे के निशान को पार कर दिया है। आज रविवार सुबह 7 बजे यमुना का जलस्तर 205.81 मीटर दर्ज हुआ। वहीं आज शाम तक इसके 206.7 मीटर तक पहुंचने का अनुमान है। दरअसल हरियाणा के हथीनीकुंड बैराज से कल बड़ी मात्रा में पानी छोड़ा गया, जिसके बाद आज यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के कारण बाढ़ के खतरे के मद्देनज़र दिल्ली सरकार हाई अलर्ट पर है। मंत्री ने एक बयान में कहा कि यदि नदी के जलस्तर में 206.7 मीटर तक वृद्धि होती है तो यमुना खादर के कुछ हिस्से जलमग्न हो सकते हैं, लेकिन सरकार वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।